यमुना छठ क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं यमुना नदी के अवतरण की कथा। यमुना छठ, जिसे यमुना जयंती के नाम से भी जाना जाता है, देवी यमुना को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। ये त्योहार मथुरा और वृंदावन शहर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यमुना छठ का शुभ दिन देवी यमुना के पृथ्वी पर अवतरण की याद दिलाता है और इसलिए इसे देवी यमुना की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये हिंदू महीने चैत्र के दौरान शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी कि छठे दिन को मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार यह इस बार 4 अप्रैल 2025 को मनाया गया। यमुना नदी उत्तरी भारत में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य में महान हिमालय की बंदरपुर चोटियों के दक्षिण पश्चिमी ढलानों पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियरों से निकलती है। यमुना नदी का उद्गम हिमालय के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुनोत्री से हुआ है। हिंदू धर्म के 4 धामों में यमुनोत्री का भी स्थान है। यमुना नदी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र गंगा नदी में विलीन होने से पहले लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये स्थान प्रसिद्ध कुंभ मेला के लिए चुना गया स्थल है, जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। यमुना छठ का त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारतीय राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ये पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान रूप से बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लोग इस दिन देवी यमुना की पूजा करते हैं और अपने जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। यमुना नदी की पूजा के लिए मथुरा और वृंदावन में विशेष तैयारियां होती हैं। इस दिवस को देवी यमुना की पृथ्वी पर अवतरित होने की मान्यता के लिए स्मरण किया जाता है। पौराणिक कथाओं में देवी यमुना को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माना गया है। क्या करने आए हैं आप लोग यहाँ? चलो साहब। यही कारण है कि यमुना मुख्य रूप से ब्रजवासियों द्वारा पूजनीय है। यमुना छठ के शुभ दिन भक्त भोर से पहले उठते हैं और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यमुना नदी में आध्यात्मिक स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यमुना नदी में स्नान करने से भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और शाश्वत आनंद और प्रेम भी प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर घाटों की सफाई की जाती है और पटाखे फोड़ना एक आम बात है। फिर विशिष्ट मुहूर्त पर देवी यमुना की विशेष पूजा की जाती है। चूंकि देवी यमुना को श्री कृष्ण की सखी माना जाता है, इसलिए भक्त इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा भी करते हैं। यमुना छठ के दिन भक्त कठोर उपवास भी रखते हैं। वे 24 घंटे की अवधि तक कुछ भी नहीं पीते या खाते हैं। अगले दिन सुबह की पूजा की रस्में पूरी करने के बाद उपवास तोड़ा जाता है। देवी को चढ़ाने के लिए नैवेद्य नामक विशेष भोजन प्रसाद तैयार किया जाता है। पूजा समाप्त करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन दान किया जाता है और प्रसाद मित्रों और रिश्तेदारों में वितरित किया जाता है। आइए अब जानते हैं यमुना अवतरण कथा। यमुना नदी के जन्म की कथा के अनुसार यमुना यमराज की बहन है और सूर्य देव तथा उनकी पत्नी संज्ञा या छाया की पुत्री है। यमुना के रोने से उनके आंसुओं का प्रवाह तेज हो गया और उन्होंने एक नदी का रूप धारण कर लिया, जो यमुना नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यमुना को सूर्यज्ञा, सूर्यजा और रविनंदिनी भी कहा जाता है। यमुना नदी को भी धरती की नदी नहीं मानते हैं। यह नदी भी आकाश मार्ग से धरती पर उतरी थी। भगवान सूर्य देव की पत्नी संज्ञा जब सूर्य देव के साथ रहते हुए उनकी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकी, तो उन्होंने अपनी ही तरह की एक छाया के रूप में एक औरत का निर्माण किया तथा उसे भगवान सूर्य के पास छोड़कर अपने मायके चली गई। सूर्य देव छाया को ही अपनी पत्नी मानकर एवं जानकर उसके साथ रहने लगे। संज्ञा के गर्भ से 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। उसमें लड़के का नाम यम तथा लड़की का नाम यमी पड़ा। यम तो यमराज हुए तथा यमी यमुना हुई। सूर्य की दूसरी पत्नी छाया से शनि का जन्म हुआ। जब यमुना भी अपनी किसी भूल के परिणाम स्वरूप धरती पर आने लगी, तो उसने अपने उद्धार का मार्ग भगवान से पूछा। भगवान ने बताया कि धरती पर देव नदी गंगा में मिलते ही तुम पतित पावनी बन जाओगी। तो साथियों, ये थी कहानी यमुना छठ की, जिसे हम ब्रजवासी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आपके कमेंट हमें प्रोत्साहन देते हैं। इसी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। the
है।